एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, रामू और उसकी पत्नी सीमा। वे दोनों दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करते, तब कहीं जाकर एक वक्त का खाना जुटा पाते। मेरी समझ नहीं आता जी, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे। हमारा तो ये हाल है कि अगर हम एक दिन मजदूरी ना करें तो हमें एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम चिंता मत करो सीमा, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक ना एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। ये क्या जी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ पूरे 12 वर्ष गुजार दिए हैं। धन आना तो दूर की बात, मैं तो संतान के सुख से भी वंचित हूँ। रामू की पत्नी सीमा अपनी गरीबी और संतान ना होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक भिखारी हूँ। क्या तेरे घर पर मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? खाना तो चाहिए, लेकिन इस समय मेरे घर पर केवल एक ही रोटी बची है। देख बेटा, मैं एक दिन में केवल एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तू सोच ले, क्या मुझे यहाँ से भूखा भेजेगा? यह सुनकर रामू सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बात करने के लिए अंदर गया। उसने सीमा को सारी बात बताई। ये क्या जी, इसका मतलब है वो किसी दूसरे के घर भी नहीं जा सकता? हाँ सीमा। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास एक रोटी बची है वो उसी भिखारी को दे देते हैं। वैसे भी एक रोटी से हम दोनों का पेट कैसे भरता, और क्या पता जाते जाते वो हमें दुआ ही दे जाए। रामू ने वो एक रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे एक रोटी दी, तुझे उसका फल जल्द ही मिलेगा। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। अगली सुबह जब वे दोनों खेतों में काम कर रहे थे तो वहां एक आदमी आया। अरे साहब, क्या तुम्हारा नाम ही रामू है? हाँ हाँ, मेरा नाम ही रामू है। और तुम कौन हो, क्या काम था मुझसे? साहब, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी माँ ने एक सरकारी योजना में हिस्सा लिया था, जिसका बीमा तुम्हारी माँ के नाम पर था, जिसकी रकम 3 लाख रुपए है। और अब तुम्हारी माँ तो नहीं रही, इसीलिए वो रकम तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गई है। क्या सच में अब वो रकम हमारी है? हाँ, अब वो रकम तुम्हारी है। यह सुनकर रामू और सीमा दोनों चौंक गए। इतना कहकर वो आदमी चला गया। हमें उस बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें दुआ दी थी। मुझे लगता है ये सारा पारस उसी का है। फिर रामू और सीमा दोनों उस भिखारी को ढूंढते हैं और जब उसे मिलते हैं तो अपने घर ले आते हैं। वो बाबा कुछ दिन उनके साथ रहता है और दुआ देता रहता है। फिर एक दिन बाबा कहता है, अब मुझे अपने घर वापस जाना है। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। रामू और सीमा उसे नम आंखों से रुखसत करते हैं। बाबा के रुखसत होने के बाद रामू और सीमा ने गायों का कारोबार शुरू किया, जिसका नाम रखा सीमा डेयरी फार्म। दुआ और मेहनत की बरकत से दूध अच्छा निकला। ग्राहक बढ़ते गए। अब जो भी जरूरतमंद उनके दर पर आता, वे उसकी मदद करते। बीमार के लिए मुफ्त दूध, राहगीर के लिए रोटी और यतीम बच्चों की फीस तक अदा करते। यूं खैर बांटते बांटते उनका एतबार भी बढ़ा और कारोबार धीरे धीरे मजबूत होता गया। आखिरकार वे खुशी खुशी, इज्जत और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे और हर रात उस बाबा की दी हुई दुआ को याद करके मुस्कुरा देते।